क्या हो अगर एक दिन अचानक 43 ऐसी औरतें बच्चे को जन्म दे जो सुबह तक प्रेग्नेंट भी नहीं थी और उनमें से 7 बच्चों को एक संग की अरबपति गोद ले ले, उन्हें सुपर हीरो बनाए लेकिन प्यार देना भूल जाए। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की सबसे अनोखी सीरीज द अम्ब्रेला अकेडमी की। ये कहानी है 7 भाई बहनों की जो दुनिया को बचाने की कोशिश में उसे बार बार तबाह कर देते हैं। आज हम सीज़न 1 से लेकर सीज़न 4 के ग्रैंड फिनाले तक की पूरी कहानी को समझेंगे। तो अगर आपने अब तक ये शो नहीं देखा या एंडिंग समझ नहीं आई तो ये वीडियो आपके लिए है। सीज़न 1 द वाइट वॉयलेन। कहानी शुरू होती है सर रेजिनाल्ड हारग्रीव की मौत से। बरसों बाद ये बिखरे हुए भाई बहन अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए मिलते हैं। यहाँ एंट्री होती है नंबर 5 की, जो सालों से गायब था। वो भविष्य से लौटकर आया है और बताता है कि 8 दिन बाद दुनिया खत्म होने वाली है। पूरी टीम कातिलों और ट्रैवलिंग एजेंट से लड़ती है, लेकिन असली खतरा उनके घर के अंदर ही था। वान्या, जिसे हमेशा आम समझा गया था, असल में सबसे ताकतवर है। उसे पता चलता है कि पिता ने उसकी पावर्स को सालों तक दबा कर रखा था। गुस्से में उसकी पावर्स द वाइट वॉयलेन बनकर बाहर आती है और वो चांद को तोड़ देती है। चांद का एक टुकड़ा धरती से टकराने वाला होता है, लेकिन एंड वक्त पर नंबर 5 सबको बचाने के लिए टाइम जंप करता है। सीजन 2 1960s डेलस। सीजन 2 में हम पहुंचते हैं 1960 के डेलस में, लेकिन समस्या यह है कि अब सब अलग अलग साल में लैंड हुए हैं। 5 फिर से सबको इकट्ठा करता है क्योंकि यहाँ भी कयामत उनका पीछा नहीं छोड़ रही। इस बार न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। हमें पता चलता है कि इनके पिता सर रेजिनाल्ड असल में एक एलियन है। इस सीजन में हमें लीला मिलती है, जिसके पास दूसरों की पावर्स कॉपी करने की ताकत है। अंत में भाई बहन कयामत को रोक देते हैं और वापस 2019 में लौटते हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो दंग रह जाते हैं। वहाँ अम्ब्रेला अकेडमी नहीं, बल्कि स्पैरो अकेडमी थी और उनका मरा हुआ भाई वहाँ जिंदा था। सीजन 3 द स्पैरो अकेडमी एंड होटल ओब्लिवियन। सीजन 3 में मुकाबला होता है अम्ब्रेला वर्सेस स्पैरो अकेडमी। टाइम ट्रैवल की वजह से एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पैदा हो गया है, जिससे ब्रह्मांड में एक काला छेद यानी गूगल ब्लिट्स बन गया है, जो धीरे धीरे सब कुछ निगल रहा है। रेजिनाल्ड अपनी चाल चलता है और सबको होटल ओब्लिवियन ले जाता है। पता चलता है कि यह होटल असल में ब्रह्मांड को रीसेट करने की एक मशीन है। अपनी पत्नी अबिगेल को वापस लाने के लिए रेजिनाल्ड बच्चों की पावर्स का इस्तेमाल करता है। दुनिया रीसेट तो हो जाती है, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। सबकी सुपर पावर्स जा चुकी है और वह अब एक नॉर्मल इंसान बन चुके हैं। सीजन 4 द फाइनल सेक्रीफाइस। सीजन 4 की शुरुआत में सब अपनी साधारण जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें मारीगोल्ड यानी पार्टिकल्स, जिनसे उन्हें पावर्स मिली थी, वापस मिल जाता है। इस बार विलेन हैं द कीपर्स, जो मानते हैं कि वो गलत टाइमलाइन में जी रहे हैं। असली ट्विस्ट तब आता है जब बेन और जेनिफर नाम की एक लड़की मिलते हैं। जेनिफर के अंदर डुरांगा नाम का एक तत्व है। जब मैरीगोल्ड और डुरांगो मिलते हैं तो द क्लिंस शुरू होता है, एक ऐसा राक्षस जो सब कुछ खत्म कर देगा। नंबर 5 को एहसास होता है कि दुनिया में बार बार कयामत इसलिए आती है क्योंकि अम्ब्रेला अकेडमी का वजूद ही गलत है। जब तक वह रहेंगे टाइमलाइन टूटी रहेगी। अंत में सभी भाई बहन खुद को द क्लिंस के हवाले कर देते हैं। वह अपनी जान दे देते हैं ताकि दुनिया की सभी गलत टाइमलाइंस खत्म हो जाए और सिर्फ एक द ओरिजिनल टाइमलाइन बचे, जहां वह कभी पैदा ही नहीं हुए थे। आखिरी सीन में हमें एक खूबसूरत पार्क दिखता है जहां वह सभी लोग खुश हैं जिन्हें हार्ग्रीव्स ने बचाया था। अम्ब्रेला एकेडमी ने खुद को मिटाकर दुनिया को हमेशा के लिए बचा लिया। क्या आपको ये एंडिंग पसंद आई या ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।